मेहमानों का कत्लेआम बंद करो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। तो ये कहना है यहाँ के लोगों का। पहलगाम में हम इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्ले कार्ड्स लिए हुए ये लोग जो है मार्च कर रहे हैं जो कर्नल पहलगाम रोड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो काले फ्लैग्स है या फिर काले झंडे लेके ये लोग जो है मार्च कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये कल का जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में, तो उसके खिलाफ ये आम लोग हैं जो अभी निकले हैं, जो मार्च कर रहे हैं खानाबल पहलगाम रोड पे। और पहलगाम की ये तस्वीर है और पहलगाम से ही बराह रास्त तौर पर न्यूज़ 18 के थ्रू आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये पहलगाम मार्केट का मंजर है और साथ ही साथ जो दुकानें हैं, जो कमर्शियल इदारे हैं, वो ताला बंद है और पूरा मुकम्मल बंद आज यहाँ पे मनाया गया है। और इसके साथ साथ जो चक्का जाम है वो भी यहाँ पर जो है मुनक्कद ऑर्गेनाइज किया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मुल्क के तई भी जो है अपने जज्बात का इजहार किया जा रहा है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। नाम आपका? एजाज अहमद लोन। एजाज साहब बताइए किस तरह से आप इस वाक़े की मजम्मत करते हैं? बहुत मजम्मत करते हैं हम। अभी ये कहना नहीं चाहते, हमने ये पहली बार देखा है लाइफ में, क्योंकि ऐसा वाक़या हमने कभी नहीं देखा है। अब हम यही गवर्नमेंट से चाहते हैं, अगर आपको फौज की जरूरत पड़े तो हम लोगों को भी अपने साथ लेके जाए। हमको ये विश्वास नहीं है, हम आपके साथ है, हम इंडियन आर्मी के साथ है, हम जेके पुलिस के साथ है। हम भी, हमारे अंदर अभी इतना जज्बा है कि अगर इंडियन आर्मी हमको भी एक एक गन दी जाए, हम भी जंगल में उन हरामी को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल आपके जज्बात हम समझ सकते हैं। ये बताइए, टूरिज्म जो है बैकबोन है पूरे कश्मीर की, खासकर पहलगाम की, क्या लगता है आपको टूरिज्म पे कितना बड़ा असर है? टूरिज्म पे तो बहुत बड़ा असर पड़ा है, लेकिन हम टूरिस्ट को यही कहना चाहते हैं, जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहते हैं, अभी यहाँ पे जो भी यहाँ पे ये किलिंग हुई है, इस पे तो टूरिस्ट पे बहुत असर पड़े। जी आप बताएं ना। मेरा नाम है इलियास। तो ये बताइए इलियास साहब, जिस तरह से ये वाक़या पेश आया है, तो कल से हम देख रहे हैं कि कल से हमने खाना बहुत मजम्मत कर रहे हैं सर हम इसके ऊपर, क्योंकि कल से हमने कुछ खाना भी नहीं खाया है। कल से कुछ खाना भी नहीं खाया है, चाय भी नहीं पिया, पानी भी नहीं पिया, रात को नींद भी नहीं है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, हम इनके साथ है, इंडियन आर्मी के साथ है, पुलिस के साथ है। अगर इनको हमारी जरूरत भी पड़े हम भी इनके साथ जाए, मगर हम ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये टूरिस्ट नहीं थे, हमारे मेहमान थे, हमारे फैमिली मेंबर थे। आप नाम करो जी। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमारा नाम आदिल फारूक है, हम पहलगाम के रहने वाले हैं। ये बताओ कि अभी जो टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद है होटल्स में, तो किस तरह से उनको आप अपना ताउन प्रोवाइड कर रहे हैं? जी जी जी, उनके साथ उनके शानो बशाना हम खड़े हैं यहाँ पर। हमारा मतलब जो भी जरूरत पड़े, हमारा खून की भी जरूरत पड़े तो हम जरूर मतलब अपना खून देने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर अपना खून देने के लिए भी तैयार है। मुश्ताक पहलगाम बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आपने कल से देखा कि यहाँ पे किसी भी इंसान ने घर में खाना नहीं पकाया और न कुछ खाया है। हम अपने मुल्क के साथ है, अपने मुल्क के लोगों के साथ है। जिसने भी ये गलत काम किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जो है एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान के लोगों के साथ है। और ये टूरिस्ट जो है, ये खाली टूरिस्ट नहीं, हमारे भाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारा इतिहाद का नारा है वो बिल्कुल कायम, बिल्कुल इतिहाद का नारा है वो आम होना चाहिए। आप बताइए क्या पैगाम? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो ये हमला हुआ है, ये खाली हमला टूरिस्टों पे नहीं है, हमारे घरों पे, हमारे लाइवलीहुड पे है, हमारी आइडेंटिटी पे है, हमारे रोजगार पे है, हमारे बच्चों पे हमला है। क्योंकि हमारा जो लाइवलीहुड था वो इसी टूरिज्म पे चल रहा था। जो इन्होंने ये हमला किया है, शैतानी हमला, कल आप देखिए हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो भी सऊदी अरबिया का दौरा कैंसिल करके एयरपोर्ट पहुंचे। रातों रात हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब रातों रात कश्मीर पहुंचे हैं, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग भी की है। हम चाहते हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी और सख्त से सजा होनी चाहिए। अभी होम मिनिस्टर यहाँ आए तो क्या कहना चाहेंगे? हम उसके इस्तेमाल के लिए भी वैसे हम खड़े थे। हम बहुत खुश हुए हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने प्लेन इसलिए हैं और खुद आकर आपको लगता है इसको स्ट्रांगली डील करना है? हाँ बिल्कुल, हम लग रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब स्ट्रांगली डील कर रहे हैं। ये कायराना हमला है, ये हमारे बच्चों पर भी हमला है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं
और जिन्होंने ये वाक़ा पेश किया है उनको उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो प्रोटेस्ट है, ये मार्च जो है, ये खानाबल पहलगाम रोड से जारी हुआ है और चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितना अभी यहाँ पे जमावड़ा है लोगों का और आम लोग ये है और जो स्टेक होल्डर्स है टूरिज्म के, तो वो यहाँ इस प्रोटेस्ट मार्च में जो है वो शामिल हुए हैं। और हमारे साथ आसिफ बुर्जा साहब हैं। आसिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे जो अनफॉर्चुनेट वाकया कल पेश आया? बहुत गलत हुआ। हम मतलब बहुत कंडेम करते हैं इसको, बहुत गलत। हम शर्मिंदा है, बहुत गलत। जिस तरह से टूरिज्म हमारी इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है, क्या लग रहा है आपको टूरिज्म कितना इम्पैक्ट होगा? इस टाइम हम इकोनॉमी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो ये इंसानी जाने गई हैं, मतलब वो बहुत गलत हुआ। बहुत। क्या लग रहा है आपको अब लोगों को खड़ा होने की जरूरत है ऐसे वाकयात के खिलाफ? बिल्कुल। इंसानियत बेगुनाह मारे गए हैं, बहुत गलत हुआ। बेगुनाह मारे गए हैं, बहुत गलत हुआ है। और अब ये आवाज जो है हर सू उठ रही है, चाहे सिविल सोसाइटीज की बात करेंगे, ट्रेड कॉमर्स की बात करेंगे, टैक्सी ऑपरेटर्स की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स की बात करेंगे, हर कोई इस वाकये के खिलाफ जो है खड़ा हुआ है, सफेआरा हुए हैं लोग। और लोगों का यही कहना है कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है और अब और नहीं, बस इतना ही। और ये जो जुल्म है, इसको सहने की जो कुव्वत थी, जो इसको सहने का बर्दाश्त था, वो भी अब खत्म हो चुका है।